चुड़ैल की परछाई। गांव के किनारे एक पुराना वीरान कुआं था जिसके पास कोई नहीं जाता था। कहते थे उस कुएं में एक चुड़ैल का वास था। जिसने भी वहां रात के समय जाने की हिम्मत की वो वापस नहीं लौटा। रात के समय गांव के नौजवान रवि ने अपने दोस्तों की चुनौती पर वहां जाने का फैसला किया। चांदनी रात थी और हवाओं में अजीब सी सिहरन थी। रवि कुएं के पास पहुंचा और उसने कुएं में झांक कर देखा। जैसे ही उसने देखा, पानी के अंदर एक सफेद साया लहराता हुआ दिखा। अचानक एक भयानक चीख गूंज उठी। रवि ने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च गिर गई। अंधेरे में उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी उसके कंधे पर एक ठंडी हड्डियां गला देने वाली पकड़ महसूस हुई। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां एक औरत थी जिसकी आंखें जलती लाल थी और बाल बिखरे हुए थे। तुमने मुझे क्यों जगाया? चुड़ैल की घुमावदार आवाज ने रवि के रोंगटे खड़े कर दिए। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई। चुड़ैल ने उसे अपनी ओर खींचा और उसके कान में फुसफुसाई, अब तुम मेरी जगह कभी नहीं छोड़ोगे। सुबह होते ही गांव वालों को कुएं के पास रवि की चप्पलें मिली, लेकिन रवि कभी वापस नहीं आया। कहते हैं अब उस कुएं से कभी कभी किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। मोरल: रहस्यमयी जगहों पर बिना कारण जाने की कोशिश मत करो। रवि की गुमशुदगी के बाद गांव वाले और भी डर गए, लेकिन रवि का सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन इस बात पर यकीन नहीं कर सका कि उसका दोस्त बस यूं ही गायब हो गया। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अगली रात अर्जुन ने अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर कुएं के पास जाने का मन बनाया। तांत्रिक ने अपने साथ कुछ धार्मिक वस्त्र, चावल और एक ताबीज लिया। अर्जुन को समझाते हुए तांत्रिक बोला, चुड़ैल के वश में वो आत्माएं होती हैं जो डर में जीती हैं। तुम्हें मजबूत रहना होगा। रात गहराती जा रही थी। अर्जुन और तांत्रिक जब कुएं के पास पहुंचे तो ठंडी हवा ने उनकी हड्डियों तक को जमा दिया। अचानक कुएं से एक जोरदार हंसी की आवाज आई। कौन है जो मुझे चुनौती देने आया है? एक कर्कश आवाज गूंजी। तांत्रिक ने तुरंत अपने चावल कुएं के चारों ओर फैला दिए और मंत्र पढ़ने लगा। अर्जुन ने देखा कि कुएं से सफेद धुएं की तरह एक आकृति बाहर निकली। वही लाल आंखें, बिखरे बाल और डरावना चेहरा। चुड़ैल गुस्से में चिल्लाई, यह मेरी जगह है, इसे कोई नहीं छीन सकता। तांत्रिक ने जवाब दिया, तेरी आत्मा भटक रही है क्योंकि तेरा बदला अधूरा है। बता तुझे क्या चाहिए? चुड़ैल एक पल के लिए चुप हो गई और फिर बोली, मुझे मेरे धोखेबाज पति और उसकी नई पत्नी ने मार डाला था। मैं तब तक चैन से नहीं रह सकती जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी। तांत्रिक ने पूछा, अगर तुझे न्याय दिलाया जाए तो क्या तू यहां से चली जाएगी? चुड़ैल ने सहमति में सिर हिलाया। अर्जुन ने गांव के बड़े बुजुर्गों से पूछताछ की और पता चला कि कई साल पहले कुएं के पास रहने वाली एक औरत को उसके पति और उसकी प्रेमिका ने मिलकर मार दिया था। अर्जुन ने पुलिस की मदद से दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करवाया। चुड़ैल को जैसे ही इंसाफ मिला, उसने अर्जुन और तांत्रिक का धन्यवाद किया और गायब हो गई। अब उस कुएं के पास कोई अजीब घटना नहीं होती, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि चांदनी रातों में कभी कभी एक हल्की हंसी सुनाई देती है, जैसे कोई औरत खुशी से झूम रही हो। मोरल: हर आत्मा को न्याय चाहिए, चाहे वह इस दुनिया में हो या परे। चुड़ैल की परछाई। चुड़ैल के न्याय पाने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कुएं के पास कोई अजीब घटना नहीं हो रही थी, लेकिन अर्जुन के मन में अब भी एक अजीब सा डर था। वो सोचता था कि क्या सब कुछ वाकई खत्म हो गया है या कुछ और रहस्य अब भी छुपा हुआ है। कुछ दिनों बाद अर्जुन के सपने में वही चुड़ैल आई। इस बार वह डरावनी नहीं थी, उसके चेहरे पर एक शांति थी। उसने अर्जुन से कहा, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन कुएं के पास अब भी कुछ ऐसा है जिसे तुम नहीं समझ पाए हो। वहां सिर्फ मेरी कहानी नहीं थी, बल्कि कई और आत्माएं कैद हैं। अर्जुन ने घबराकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या और आत्माएं अब भी खतरा बन सकती हैं? चुड़ैल ने कहा, वे सभी आत्माएं उस कुएं से जुड़ी हैं। वह कुआं श्रापित है। जब तक इसे पवित्र नहीं किया जाएगा, तब तक यह श्राप दूसरों को अपनी ओर खींचता रहेगा। तुम्हें तांत्रिक को बुलाकर कुएं का अंत करना होगा। अर्जुन ने अगली सुबह तांत्रिक को सब कुछ बताया। तांत्रिक ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह कुआं सिर्फ एक स्थान नहीं है, यह उन सब की पीड़ा का केंद्र है जो अन्याय के शिकार हुए। इसे पूरी तरह से बंद करना होगा। गांव वालों ने मिलकर कुएं को मिट्टी और पत्थरों से भरना शुरू किया।
तांत्रिक ने कुएं के चारों ओर एक यज्ञ किया और पवित्र जल छिड़ककर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। जब कुआं पूरी तरह से बंद हो गया तो अर्जुन को फिर से उसी चुड़ैल का सपना आया। इस बार वह मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अब यह जगह सुरक्षित है। तुमने जो किया है उसकी वजह से कई आत्माओं को मुक्ति मिली है। अब मैं भी पूरी तरह से विदा हो रही हूं। धन्यवाद। उसके बाद अर्जुन ने कभी भी उस चुड़ैल को नहीं देखा और गांव में भी सब सामान्य हो गया। लेकिन गांव के लोग आज भी बच्चों को सिखाते हैं कि किसी भी रहस्यमयी जगह या अनजान चीज को बिना सोचे समझे छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि वहां क्या छिपा हो। गांव में अब सब कुछ शांत था, लेकिन अर्जुन के मन में बेचैनी अभी भी बनी हुई थी। एक रात जब वह सो रहा था, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। अर्जुन ने डरते डरते दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन वापस अंदर आया तो देखा कि मेज पर रखी टॉर्च अपने आप जल गई। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी, जहां किसी का साया दिखा, वही लाल आंखें। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक एक आवाज गूंजी, तुमने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन कुएं को बंद करना हमारी मुक्ति नहीं थी। तुम्हें अब भी कुछ और करना है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, अब क्या करना है? मैंने तो सब सही किया था। आवाज ने कहा, कुएं के नीचे एक और दुनिया है। वहां न जाने कितनी आत्माएं कैद हैं। उन्होंने मुझे भी कैद कर रखा था, लेकिन तुमने कुएं को बंद कर दिया, जिससे वे और भी गुस्से में हैं। अब वे पूरे गांव पर हमला कर सकती हैं। अर्जुन ने तुरंत तांत्रिक को बुलाया और सारी बात बताई। तांत्रिक ने कहा, यह एक और बड़ी चुनौती है। कुएं के नीचे की दुनिया श्रापित है। हमें वहां जाना होगा और उन आत्माओं को शांत करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तांत्रिक और अर्जुन ने गांव के कुछ बहादुर युवकों को अपने साथ लिया और अगले दिन कुएं को फिर से खोला। जैसे ही उन्होंने मिट्टी हटानी शुरू की, एक अजीब सी गंध और ठंडी हवा बाहर निकलने लगी। कुएं के नीचे उतरने पर उन्हें एक गुफा मिली। गुफा में कई हड्डियां और पुराने जमाने की चीजें बिखरी पड़ी थीं। तांत्रिक ने वहां एक बड़ा यज्ञ शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, गुफा में भयंकर हलचल होने लगी। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों आत्माएं चिल्ला रही हों। तांत्रिक ने कहा, डरो मत, ये आत्माएं भटकी हुई हैं, इन्हें रास्ता दिखाना होगा। उसने दीपक जलाकर उन्हें मार्ग दिखाया और उनकी शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे आत्माएं शांत होने लगीं और गायब हो गईं। लेकिन अचानक गुफा की दीवारों पर एक बड़ा दरवाजा दिखा। उस दरवाजे के पीछे सबसे शक्तिशाली आत्मा बंद थी। तांत्रिक ने अर्जुन से कहा, यह श्राप का मूल है, इसे नष्ट करना होगा, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अगर हम इसे खत्म कर पाए तो यह पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। अंदर एक भयावह साया खड़ा था। उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरी दुनिया को तबाह किया है, अब मैं तुम्हारे गांव को तबाह कर दूंगा। क्या अर्जुन और तांत्रिक उस शक्तिशाली आत्मा को रोक पाए, या गांव पर एक नया खतरा मंडराने लगा?